Nowadays this is the most asked question कि अब यूके के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, यूके का वीज़ा कैसे लगेगा, क्या होगा, क्या किस तरह से हम अपने स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हैं, हमारे पास ऑफर लेटर है, सब कुछ है, लेकिन ये हर्डल्स आ रही हैं, हमें इंटरव्यू आ रहा है, सब लोग इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं. So today in this video I will answer all of these questions and I will share some tips and tricks for you. तो आपका जो जर्नी स्टार्ट होता है वो आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन और कोर्स सिलेक्शन से होता है, राइट? सो सबसे पहले तो आपने उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है विच इज़ नॉन कमर्शियल, ठीक है, जो बिल्कुल आप कह लें कि बहुत ज़्यादा नज़रों में नहीं आएगी, जहाँ पे जाना बहुत आसान नहीं है, ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा लो इनिशियल डिपॉजिट के पीछे जा रहे हैं या एमओआई की तरफ जा रहे हैं. आपने ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की बजाय टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ को देखना है, ठीक है, आपने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आपने नॉन कमर्शियल यूनिवर्सिटीज़ को सबसे पहले सेलेक्ट करना है, ठीक है. कोशिश करें कि रसल ग्रुप को आप टारगेट करें, रसल ग्रुप जो यूके की टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर द ट्रस्टेड स्पॉन्सर ऑफ यूकेवीआई, ठीक है. सो आप उनको टारगेट करें और यूके और प्लस सबसे अच्छी चीज़ जो इसमें ये है कि रसल ग्रुप की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं. यू कैन चेक माई प्रीवियस वीडियो एज वेल. बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें ख़वातीन के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए वुमेन इन स्टैम्प आजकल फुली फंडेड ऑफर हो रही है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं. QMUL क्वीन मैरी लंदन की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, ग्लासगो की स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है. और रिसेंटली अभी जो स्कॉलरशिप्स ओपन है वो आप LNN नेस्टा के थ्रू एंड बेस्ट विश फाउंडेशन के थ्रू भी आप स्कॉलरशिप्स को आप अवेल कर सकते हैं. सो ये सबसे पहले तो आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन पे फोकस करना है कि वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसी है, क्या उनका प्रीवियस हिस्ट्री रह चुकी है, उसमें प्रीवियसली स्टूडेंट को कोई इंटरव्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है. ये आपने थोड़ी सी सर्चिंग करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है. आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी यू नीड टू चेक द कोर्स, ठीक है. अब जो आपका सेकंड स्टेप आता है वो आपका कोर्स आपकी जो है सिलेक्शन पर आता है, ठीक है. सो योर कोर्स शुड बी रेलिवेंट टू योर प्रीवियस स्टडीज विद योर एक्सपीरियंस. इसकी अलाइनमेंट होनी चाहिए आपके कोर्स और आपके जो प्रीवियस कोर्स और आपका एक्सपीरियंस है उसके साथ, ठीक है. बिकॉज अब जो जेनेरिक कोर्सेज है लाइक MSc मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, इनके इन कोर्सेज पे जो स्क्रूटनी है वो यूकेवीआई की काफ़ी टाइट हो चुकी है, ठीक है. सो माय सजेशन इज कि आप अपने रेलिवेंट कोर्स में ही जाएं. ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाना छोड़ दें, ठीक है, और अपने रेलिवेंट फील्ड में जाएं, अपने गोल पे फोकस करें, पोटेंशियल स्टूडेंट बने, पोटेंशियल इमिग्रेंट ना बने, ठीक है. सो ये है सबसे मेन पॉइंट, ठीक है. अदर देन यूनिवर्सिटी एंड कोर्स सिलेक्शन, इसके फोकस के बाद आई वुड सजेस्ट कि आप आइल्स को आप ज़रूर करें. इवन दो यूनिवर्सिटीज़ आर एक्सेप्टिंग MOI, ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ MOI भी एक्सेप्ट कर रही हैं, डिलिंगो भी कर रही हैं, PT भी कर रही हैं, बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी इंग्लिश टेस्ट को वो एक्सेप्ट कर रही हैं. बट माई सजेशन इज़ कि आप आइल्स को करें, ठीक है. आइल्स से एक तो ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, प्लस यू कैन अप्लाई टू अदर यूनिवर्सिटीज़, अदर डेस्टिनेशंस एज वेल. आप सिर्फ यूके को जो है वो उसके साथ आप स्टिक नहीं रहेंगे, आपके पास बहुत सारी डेस्टिनेशंस आ जाएंगी. जैसे यूरोप में तो वैसे ही आइल्स कंपलसरी है वीज़ा के लिए, तो आप आइल्स कर लें. आपने जब मुल्क से बाहर जाना है और आपको वहाँ पे इंग्लिश भी बोलनी है तो आप आइल्स से घबराएं मत, आइल्स ज़रूर करें, ठीक है. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आपकी ओवरऑल जो प्रोफाइल है वो स्ट्रांग होती है और उस पर आपको इंटरव्यू भी के भी चांसेस कम होते हैं और आपका जो है वीज़ा भी इजीली लग जाता है. और अगर इंटरव्यू आ भी जाता है, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, आपने अपनी SOP खुद आपने ड्राफ्ट की होगी, ठीक है, आई एम श्योर. और अगर नहीं भी की है तो कोशिश करें कि एटलीस्ट रफ ड्राफ्ट आप खुद करें, ठीक है, और अपने कंसल्टेंट को फिर कहें कि उसे और इन्हांस कर दें और मॉडिफाई कर लें, लेकिन एटलीस्ट एक रफ ड्राफ्ट आप जरूर करें. प्लस आपने यूनिवर्सिटी का भी इंटरव्यू दिया होता है कुछ केसेस में. सो आपके पास वो थोड़ा सा ना ये कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, घबराना नहीं है इंटरव्यू से, ठीक है. So best of luck for all of the students who are applying for UK. UK is not closed, ठीक है, UK is not closed, UK अभी भी जिंदा है, alive है, और आप लोग अप्लाई करें. If you want my guidance, my support for your UK applications, scholarship and visa, you can book one-to-one consultation session with me. The link is in the bio, and you can also follow me on my Instagram and TikTok. I am mentioning their details in the caption. Thank you.